चलो ये वाला सेट 12 है, वही सेम टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और सेट 12 है। ओके चलो, मलेरिया डैश ए ट्रॉपिकल डिजीज, याद रखना, हमेशा याद रखना कि कोई डिजीज का नाम है तो सिंगुलर है, एक ही डिजीज के बारे में बोला जा रहा है, मलेरिया एक ही डिजीज है, और यहाँ पे ये भी दे दिया, तो मलेरिया इज ए ट्रॉपिकल डिजीज। ओके, द डैश सॉरी द मून डैश ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज है क्योंकि एक ही मून है, बहुत सारा मून तो नहीं है ना, तो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सम फर्नीचर इज टू बी बॉट, ओके इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम को नहीं देखना, फर्नीचर को देखना है, फर्नीचर उसका सब्जेक्ट है, फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर होगा वो, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल आर क्या, सिंगुलर। सम फर्नीचर इज टू बी बॉट। 5 from 10 इज 5, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर मैं इसको लिखूं ना तो ऐसा होगा 5 from 10 मतलब 5 from 10, 10 minus 5 is 5, ऐसा होगा, इसका हम बोलेंगे 5 from 10, 10 से 5 को माइनस कर दो, इज 5, इज मतलब होता है इक्वल, तो एक इक्वेशन है, इसलिए हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये बंच ऑफ कीज ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके सामने ये बंच है, ये बंच हमारा सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा, इज होगा। सारा क्लियर ना? मलेरिया एक डिजीज का नाम है, यहाँ पे ये बोला है इसलिए आंसर इज है। मून एक ही है, यहाँ पे ये बोला है एक ही मून, वैसे भी एक ही मून है तो इज है। सम फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, आंसर इज है। 5 from 10 मतलब एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी, हमेशा सिंगुलर होता है। बंच ऑफ कीज ये कलेक्टिव नाउन है, ऑफ लगने वाला कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, और कुछ कलेक्टिव नाउन है, टीम, क्लास, ये सारा सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ओके, यहाँ पे ऑफ है, प्रेपोजिशन के सामने यहाँ पे बंच है, बंच हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर इज होगा। डे आफ्टर डे, याद रखना प्रेपोजिशन की इस साइड में भी नाउन है डे, और इस साइड में वही नाउन है डे, अगर दो है तो ये हमेशा इधर भी सिंगुलर रहेगा, इधर भी सिंगुलर होगा, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऐसे में बोलता विलेज आफ्टर विलेज, वो भी सिंगुलर होता, विलेजेस आफ्टर विलेजेस में कभी नहीं कर सकता, मतलब प्रेपोजिशन के सामने जो नाउन रहे, प्रेपोजिशन के बाद में अगर वही नाउन रहे तो दो हमेशा सिंगुलर ही होगा। इसके सामने अगर डेज लिखूं, बाद में डेज लिखूं, गलत हो जाएगा, डेज आफ्टर डेज नहीं होगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, पाइल्स आफ्टर पाइल्स नहीं होगा, हमेशा याद रखो गद्दा। ओके, तो इधर देखो, डे आफ्टर डे, डे मतलब होता है सिंगुलर, यहाँ पे प्रेपोजिशन के सामने सिंगुलर नाउन है, उसके बाद में भी सिंगुलर नाउन है, तो आंसर भी सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग दो अलग अलग स्किल है, रीडिंग एक और एक स्किल है, राइटिंग और एक स्किल है, दो अलग अलग स्किल है, तो प्लूरल होगा, टू डिफरेंट स्किल बोला, तो दो अलग अलग स्किल है, एक रीडिंग स्किल है, एक राइटिंग स्किल है, तो आंसर आर होगा। द मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट, मैं ये बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि मेजोरिटी वर्ड अगर अकेला रहे सेंटेंस में तो सिंगुलर होता है, बट मेजोरिटी के साथ अगर प्लूरल नाउन रहे ऐसा तो प्लूरल होता है। अगर ऐसा मेजोरिटी अकेला रहता, द मेजोरिटी बिलीव्स, मेजोरिटी अकेला है तो बिलीव्स, मेजोरिटी अकेला रहे तो सिंगुलर होगा, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल या मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट ये प्लूरल है, क्योंकि अकेला नहीं है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो आंसर भी प्लूरल होगा। द चाइनीज, याद रखना, द चाइनीज बोलो, द बिहारीज बोलो, द पोर बोलो, दा लगाया तो ये प्लूरल है, ऑब्वियसली चाइनीज तो एक नहीं है, बहुत सारे, द चाइनीज भी प्लूरल है, द चाइनीज आर, द बिहारीज आर, द पोर आर, द चाइनीज आर लेबरियस, द बिहारीज आर लेबरियस या इंडस्ट्रियस, जो भी बोलो उसका प्लूरल होगा, क्योंकि द चाइनीज मतलब सारे चाइनीज लोगों के बारे में बात किया जा रहा था। ओके, 1 और 2 पेन्स, मैं ऑलरेडी बोल दिया, और जो है वो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानता है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हम हमेशा क्या करते हैं, डैश के साइड, वर्ब के साइड वाला नाउन को देखते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, मतलब उसको ही प्रायोरिटी देते हैं, तब डैश के साइड, वर्ब के साइड में जो है, नजदीकी जो है, जो नियरर है, उसी को आप क्या करोगे, उसका सब्जेक्ट मानोगे, तो यहाँ पे 2 पेन्स प्लूरल है, तो आंसर भी आर होगा।
क्योंकि वो भी टू पेन्स उसका मेन सब्जेक्ट है। इससे क्या सीखा, और के बाद में या फिर बहुत के साइड में, बहुत के साइड में इज द राइट थिंग, राइट वन। ओके, तुम्हें बहुत के साइड देखना है, बहुत के साइड में जो सब्जेक्ट है वो ही उसका मेन सब्जेक्ट है। कब, जब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी आए तो। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी चार चीजें हैं जो ओबे करता है, नेदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बॉटल शो और खाली और, चारों ही रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानता है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में आप बहुत के साइड में देखोगे, डैश के साइड में देखोगे, टू पेन से प्लूरल है तो आंसर आर होगा। 10% ऑफ द चौक, बेटा चौक का 10% की बात किया जा रहा है, तो क्वांटिटी की बात किया जा रहा है। डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी हमेशा सिंगुलर होता है, क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर होता है, तो आंसर वाज होगा। समझियो, नॉन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है तो गर्ल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो आंसर भी यहाँ पे वेयर होगा, गर्ल्स प्लूरल है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो डे आफ्टर डे, इसके आगे कर दिया था आई थिंक, यहाँ से नहीं किया। बंच ऑफ कीज क्या होगा, ये सिंगुलर है, यूज होगा। डे आफ्टर डे मैं ऑलरेडी बोल दिया, हैज होगा क्योंकि सिंगुलर है। राइटिंग और रीडिंग दो अलग अलग स्किल है, तो आंसर आर होगा। द मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट, ये प्लूरल है क्योंकि मेजोरिटी के साथ प्लूरल नाउन है, तो आंसर हमारा आर होगा। द चाइनीज तो एक नहीं है, बहुत सारे चाइनीज लोग हैं, जो आर होगा। यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई किया जिसमें टू है, टू के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। टू पेन से रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में डैश के साइड वाला देखते हैं। ओके, 10% ऑफ द चौक, तो चौक का 10% के बारे में बोल रहा है, तो ये क्वांटिटी है, तो आंसर वास होगा। नॉन ऑफ द गर्ल्स, नॉन ऑफ दोस गर्ल्स, गर्ल्स तो प्लूरल है, आंसर वेयर होगा। हैवन डैश हेल्प अस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बेटा याद रखना। हैवन हेल्प अस, हैवन हेल्प होगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो हैवन तो सिंगुलर था, तो हेल्प क्यों नहीं लगाया, हेल्प क्यों नहीं लगाया, मतलब आपने एस वाला वर्ब क्यों नहीं लगाया, V5 क्यों नहीं लगाया। बेटा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, कोई प्रे करे, ये सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। कोई प्रे कर रहा है, कोई ब्लेसिंग कर रहा है, ब्लेसिंग का उल्टा क्या होता है, कर्स, कोई कर्स कर रहे हो, या कोई आप कोई ये कर रहे हो, ये प्रे कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, कर्स कर रहे हो, या विश कर रहे हो, विश भी, ये सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव, सेकेंड थिंग, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ऐसा। ओके, तो ये सेंटेंस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ये प्लूरल वर्ब लेता है, तो इसलिए हमें प्लूरल वर्ब लेना है। गॉड डैश द किंग, ये वाला गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए था। ओके, फुल स्टॉप दे दिया। गॉड सेव द किंग, क्योंकि ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, भगवान राजा को बचा लो, तो कोई प्रे कर रहा है। और यहाँ पे हेवन हेल्प अस, ये भी प्रे है, ये दोनों ही प्रे था, ये प्रे था, ये भी प्रे था, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो आंसर हैव होगा। क्राउन एंड ग्लोरी, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, ये एक ही बार आर्टिकल लगा, तो एक ही बार आर्टिकल क्राउन, क्राउन और ग्लोरी, जो क्राउन एंड ग्लोरी दोनों एक ही चीज के बारे में बोला जा रहा है, एक ही कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है, तो ईज होगा। यहाँ पे अगर दो दो बार आर्टिकल लगता तब तो हम सोचते हैं, बट एक ही बार आर्टिकल लगा ना, तो आंसर हमें सिंगुलर सोचना है। ये हो गया, यहाँ पे तो ये होगा, हो गया, बात खत्म, काम खत्म, समझे।